सो वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है कि इन अ स्कूल कमेटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। तो उनमें से हमारे को कमेटी फॉर्म करनी है। तो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अल्फा वन भी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी हैज टू बी 5 मेंबर्स होने चाहिए, हैविंग एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो 3 बॉयज चाहिए, तो बिल्कुल आसान है, आप 6 में से 3 बॉयज की सिलेक्शन कर सकते हो इनटू, फिर उसके बाद आपको 2 गर्ल्स चाहिए, तो 5 में से आप 2 गर्ल्स की कलेक्शन कर सकते हो। तो थोड़ी सी अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से है ना, तो उसको नहीं लिखूंगा मैं। तो 5 इंटू 4, यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट ही होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो नीचे सिर्फ 2 फैक्टोरियल ही बच जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से आपका ये जाएगा। तो वो 20 इंटू 2, और साथ में हमारे पास ये इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, 5 2 10 है ना। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 200। तो मतलब कि जो पी ऑप्शन है हमारा, वो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अब इससे अगला करते हैं। अल्फा टू बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड such that the committee has at least 2 members and having equal number of boys and girls। तो अब ये हमारे को निकालना है कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कौन कौन से केसेस बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो केस बन सकता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस मिल जाएगी मेरे को। तो हो सकता है हम एक बॉय और एक गर्ल ले लें, तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा चाहिए ना, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ से लिखता हूँ। तो पहला केस में मेरे पास एक बॉय और एक गर्ल हो सकती है, ठीक है। इसके केसेस प्लस इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ही रखने हैं हमने। तो हो सकता है अगले केस में आपके पास 2 बॉयज और 2 गर्ल्स आप लें, फिर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, देन उसके बाद 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 बॉयज 5 गर्ल्स की। क्योंकि 5 गर्ल्स ही हैं, इससे ज़्यादा तो गर्ल्स ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो अब इसकी हम नंबर ऑफ वेज लिखते रहेंगे और उनको ऐड करते रहेंगे। तो जल्दी से इसको लिखते हैं। 6 में से हमारे को एक बॉय की सिलेक्शन करनी है, डेट इज 6c1 मल्टीप्लाई 5c1 प्लस 6 में से 2 बॉय चाहिए और 5 में से आपको 2 गर्ल्स चाहिए, प्लस 6 में से आपको 3 बॉय चाहिए और 5 में से आपको 3 गर्ल्स चाहिए, प्लस 6 में से आपको 4 बॉयज चाहिए और साथ ही में 4 में से हमारे 5 में से हमारे को 4 गर्ल्स चाहिए, प्लस 6 में से आपको 5 बॉयज की जरूरत है। 6 में से 5 बॉय की सिलेक्शन की और 5 में से 5 ही गर्ल की सिलेक्शन कर ली। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये थोड़ा सा अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके काफी काम आएंगी ये चीजें, है ना। आप सीधा ये नंबर याद रखिए, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं कि जो 5c2 होता है वो आपका 10 होता है, जो 6c2 होता है वो आपका 15 होता है, और जो 6c3 है वो आपका 20 होता है।
अगर आपने ये तीन वैल्यूज को याद रखते हो तब तब आपके पास आपके कैलकुलेशन में से काफी टाइम बचा सकते हो। ठीक है, ये तीन आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए कितनी आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अब। तो 6c1 आपका 6 होता है और 5c1 आपका 5 होता है। 6c2 हमारा 15 होता है और 5c2 हमारा 10 होता है। प्लस 6c3 हमारे पास 20 होता है और 5c3 क्या होता है, 5c2 के ही इक्वल होता है और 5c2 होता है हमारे पास 10। प्लस 6c4 हमारा 6c2 के ही इक्वल होता है और 6c2 है हमारे पास 15 और 15c5 इक्वल होता है 5c1 के। सॉरी 5c4 इक्वल होता है आपका 5c1 का, 5c1 होता है हमारे पास 5। 6c5 होता है 6c1 के, वो होता है 6 और यहाँ से आपका 5c5 होता है यहाँ पे हमारा 1। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6। तो इन सभी को हमारे पास 200 300 450 ये 36 है ना, तो ये आपका टोटल होके 461 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो मैंने आपको तीन वैल्यूज बताई है ना, ये आपको पूरे के पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में बारी बारी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको रिमेम्बर रखें, वो अच्छी बात है ना। 5c2 10, 6c2 15 और आपका 6c3 होता है 20। तो हमारे पास ये आ गया। तो अल्फा टू मतलब क्यू, क्यू आपका आ रहा है 461, तो क्यू आपका मैच कर रहा है 6 से। क्यू आपका मैच कर रहा है 6 से। तो पहले हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा गलत हो रहा है। तो यहाँ से एक तो बी ऑप्शन मेरा क्रॉस हो गया, क्यू आ रहा है 6, तो ये चार चार है, तो ये भी हमारा गलत। तो मीन्स या तो ए या तो सी में ही हमारे को कोई करेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब या तो आप आर को सोल्व कर लीजिए या आप एस को सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप हम कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से है ना, आप या तो थ्री ऑप्शन सोल्व कर सकते हो या तो फोर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा थ्री है हमारे पास, देखते हैं कि कौन सा इजी है। कमेटी फॉर्म करनी है सच दैट एटलीस्ट 5 मेंबर, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल। और अगला है कि अल्फा 4 विद द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी फॉर्म एटलीस्ट 2 गर्ल्स सच दैट M1 एंड G1 आर नॉट इन कमेटी टुगेदर। तो एज कंपैरेटिवली मेरे को थर्ड ऑप्शन जो है वो इजी लग रहा है ना, तो मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ। फोर्थ भी कराऊंगा मैं आपको, पहले थर्ड करते हैं। अल्फा थ्री है आपका नंबर ऑफ टोटल वेज कैन बी फॉर्म, कमिटी हैज 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल। ओके, अब आपको 5 मेंबर्स चाहिए। तो देखिए 5 मेंबर्स हम सिलेक्ट, जब हम 5 मेंबर्स की सिलेक्शन करेंगे तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि मेरे पास हम कोई भी बॉय ना लें, हो सकता है कि 5 की 5 गर्ल ले लें, हो सकता है हम एक बॉय लें और 4 गर्ल्स लें, फिर हो सकता है हम 2 बॉयज लें और 3 गर्ल्स लें, हो सकता है कि हम 3 बॉयज लें और 4 नहीं 2 गर्ल्स लें, या फिर हमारे पास हो सकता है कि हम 5 बॉयज लें और एक गर्ल लें, या हो सकता है कि हम पांचों के पांचों बॉय ले लें और 0 गर्ल लें। ओके, तो ये टोटल वेज हमारे पास होंगी। अब पूछा क्या है कि कमिटी हैज टू बी फॉर्म एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल, तो कम से कम 2 गर्ल्स मेरे पास होनी चाहिए। तो मतलब कि मेरे को उसने ये वाले सारे के सारे केसेस पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे को 4 निकालने पड़ेंगे, या आप ये 4 निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस टोटल में से ये 2 माइनस कर सकते हो, है ना। तो मेरे को टोटल में से ये 2 माइनस करने ज्यादा आसान लगेंगे, तो उस तरह से मैं इसको करूंगा। अब टोटल देखिए क्या होगा। टोटल क्या है कि आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं, 6 और 5 11। ठीक है, उसमें से आपको 5 की सिलेक्शन करनी है, दैट इज 11C5। तो ये टोटल है, तो इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। तो 11 10 9 8 7
और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो मैं इसको 5 into 4 into 3 into 2, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 6 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट। 5 2s 10, 4 आपका कैंसिल होके यहाँ पे 2 दे देगा, और 3 यहाँ पे कैंसिल होके हमारा 9 को 3 दे देगा। तो ये बना हमारे पास 7 2s 40 21 42, that is 11 multiply by 42, है ना। और ये हमारे पास बन जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 462, है ना, ये आता है क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक होती है 2, फिर 4 में 2 ऐड कीजिए 6, और फिर 4, तो सीधा आ जाता है ये। तो अब हमें इसमें से ये वाले केस माइनस करने हैं, जब हम 4 बॉयज लेंगे, एक गर्ल लेंगे, प्लस 5 बॉयज लेंगे और 0 गर्ल लेंगे, तो 4 बॉयज, तो मतलब कि आपका 6c4 इंटू एक गर्ल चाहिए आपको, दैट इज 5c1, प्लस 5 बॉयज, तो 6c5 और 0 गर्ल, तो 5c0, तो 6c4 आपका होता है 6c2 के, और 6c2 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको याद करवाई है 15 होती है, 5c1 की वैल्यू 5 होती है, प्लस 6c5 होता है आपका 6c1 जो होता है 6, और ये होता है 1, है ना। तो ये बन गया हमारे पास 75 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 81। तो आपको काम क्या करना है, 462 में से 81 सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 381। तो मीन्स आपका पी क्यू और आर ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज 381, ओके, दैट इज 5, तो आर 5 से मैच करेगा। तो अभी से हमारे पास दिख गया कि आर 5 से मैच करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस, 3 ऑप्शन क्रॉस हुए, तो ऑप्शन सी आपका यहीं से करेक्ट हो जाएगा ना। तो अगर हमारे पास एग्जाम में हम कर रहे होते तो हमारा आंसर आ जाता, हमारे को फोर्थ ऑप्शन में जाने की जरूरत ना पड़ती, बट अभी हमारे को, हम सीख रहे हैं ना चैप्टर को, तो हम फोर्थ ऑप्शन भी जरूर करेंगे। तो अब फोर्थ ऑप्शन करते हैं हम, दैट इज अल्फा 4 निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि अल्फा 4 विद टोटल नंबर ऑफ वेज कमेटी हैज टू बी 4, अब सिर्फ 4 मेंबर्स ही चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो केसेस बना लेते हैं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स चाहिए, तो हो सकता है आपके पास 2 गर्ल आए और 2 बॉय, देन 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, एंड आपके पास है 4 गर्ल्स और 0 बॉय, तो मेरे पास 3 केसेस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब केसेस ऐसे हैं कि आपको क्या करना है कि M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमेटी टुगेदर, तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस को एक कंबाइन करके दिया गया है, तो क्लास में आपको ये दोनों के दोनों करवाए जाते हैं, बस उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने वो क्वेश्चन बना लिया इसको कि मेरे को 2 बॉय चाहिए और 2 गर्ल्स की सिलेक्शन करनी है, जिसमें M1 और G1 इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देखिए, अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे को 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की सिलेक्शन करनी है, जिसमें पर्टिकुलरली M1 G1 इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है कि M1 और G1 आपके दोनों के दोनों आ जाएं। फिर अगला केस क्या हो सकता है कि M1 आपका हो बट उसमें G1 ना हो। फिर अगला केस M1 आपका ना हो बट G1 हो। फिर अगला केस क्या हो सकता है जिसमें M1 भी ना हो और G1 भी ना हो। तो देखिए वो कह रहा है कि M1 और G1 आर नॉट इन टूगेदर, तो हम वो केसेस चाहिए मेरे को जब ये इकट्ठे ना हो। तो उसके लिए एक तो ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है, तो मतलब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, है ना, फिर आंसर आ जाएगा। बट उससे अच्छा ये है ना कि मैं टोटल निकालूं
और टोटल में से ये वाला केस माइनस कर दूं तो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है ना, टाइम भी कम लगेगा। तो सबसे पहले टोटल निकालते हैं, दो बॉयज और दो गर्ल्स की सिलेक्शन। तो वो होगा 6C2 और आपका 5C2। तो ये हो गया। अब देखिए जो ये टोटल है ना वो इन चारों केसेस का सम है। अब मैं पर्टिकुलरली इस केस का निकालता हूँ। M1 और G1 हमने पहले से ही सिलेक्ट कर लिए। अब सिर्फ दो बचे, एक बॉय और एक गर्ल, है ना। तो ध्यान से देखिए, टोटल 6 बॉयज थे, उसमें से M1 जो है वो पहले से ही रख लिया। तो कितने बॉयज बचे? 5। एक बॉय की सिलेक्शन पहले ही कर ली, तो कितने की सिलेक्शन करनी है? अब सिर्फ एक की तो करनी है। बिल्कुल उसी तरह 5 गर्ल्स थी, एक की सिलेक्शन हमने पहले से कर ली, एक बची, तो बची कितनी? 4। 4 में से अब एक की सिलेक्शन करनी है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 into 4, दैट इज 20। 6C2 अभी आपको याद होना जाना चाहिए, याद ये होता है आपका 15 और 5C2 होता है आपका 10, है ना। तो ये हमारे पास बन गया 150 और यहाँ पे 20। तो 150 में से 20 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 130। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 130। बस आपको बिल्कुल उसी तरह से अब एक ये केस निकालना है, अब ये। तो अब हम बिल्कुल उसी तरह से सिलेक्शन करते हैं, एक बॉय की और 3 गर्ल्स की। तो इसमें देखिए एक बॉय 6 बॉयज हैं, तो उसमें से एक सिलेक्शन हम 6C1 में करेंगे, और जो 5 गर्ल्स हैं उसकी सिलेक्शन हम 5C3 में करेंगे। तो टोटल वेज हमारे पास आ जाएंगे 6, और 5C3 होता है आपका 5C2 के, और जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 10। तो ये टोटल मेरे पास बन जाएगा 60। अब बिल्कुल वैसे ही आपने उसमें से ये वाला केस माइनस कर देना है, जब हम M1 और G1 दोनों को इंक्लूड कर देंगे। तो अब देखिए M1 और G1 को आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बॉय है। अब ध्यान से आपको M1 में से सिलेक्शन करनी है इसकी। तो देखिए इसकी सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? अब M1 हमने पहले से एक सिलेक्शन कर चुके हैं, तो बॉयज कितने बचे हमारे पास? 5 बॉयज बचे। पर यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक की सिलेक्शन करनी है, वो हम कर चुके। तो 5C0 इंटू एक गर्ल हम पहले से ही उसकी सिलेक्शन कर चुके हैं, तो बचे कितनी? 4। और उसमें से हमारे पास है 3, तो एक की सिलेक्शन तो हम पहले से ही कर चुके हैं, तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 4C2। तो यहाँ से हमारे पास 5C0 आपका 1 आ जाएगा, और 4C2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेट इज 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 6, डेट इज 1 × 6। तो टोटल वेज हो जाएंगी 6। तो 60 में से आपको 6 को माइनस करना था, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएंगे 54। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 54। अब बचा हमारा ये वाला। तो अब हमारे पास है अगला का 0 बॉय की सिलेक्शन करनी है और 4 गर्ल्स। तो आपके पास टोटल 6 है, तो उसमें से 0 की सिलेक्शन इंटू 4C4। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा 1 into 4 = 4। तो यहाँ पे ना हमारे पास 5 आएगा ना, क्योंकि टोटल गर्ल्स हमारे पास 5 थी। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कोई बॉय को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो मीन्स M1 तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो वो टीम तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। तो 0 माइनस होगा इसमें, तो यही इसमें फाइनल आ जाएगा। तो इसकी आपके पास ऐसी 5 वेज आ जाएंगी। तो टोटल आपके पास हो जाएगा 130 प्लस 59। तो ये हमारे पास आ रहा है 189।
तो वही हमारे पास था, दैट इज एस जो है आपका 189, दैट इज ऑप्शन 2 से मैच कर रहा था, जो हमको पहले से ही पता चल चुका था। ठीक है, मतलब कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे पहले तीन ऑप्शन ही करवाना चाहता था, जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और टाइम वाला है, वो कह रहे हैं कि अब मत कीजिए चाहे इसको, बट आप बिना इसको किए भी लगा सकते हो।